जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं लांदर। तो मूवी की शॉप पे हम दूर बने एक घर को दिखाया जाता है जहाँ डुप्लीकेट शराब बनाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर काम बड़े धड़ल्ले से चल रहा था। ये काम राजू नाम का एक आदमी करवा रहा था। उसने पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ तक कि मिनिस्टर वगैरह को भी खरीद के रखा हुआ था, इसलिए कोई उसके काम में रुकावट नहीं डालता। लेकिन पास ही के एक पुलिस स्टेशन में नए भर्ती हुए एसपी अरविंद को जब इसकी भनक लगती है तो वो वहां पुलिस की टीम के साथ वहां पर रेड मारने पहुंच जाता है। सारे लोग इधर उधर देख के भागने लग की कोशिश करते हैं, लेकिन अरविंद उनको बाकी पुलिस वालों को भी सबको पकड़ लेते हैं। पकड़ जाने के बाद भी शराब वालों को जरा भी डर नहीं होता, जिन्हें उसकी सजा मिल सकती थी। लेकिन बल्कि वो तो अरविंद से कह देते कि हमारा बॉस राजू जब यहाँ पहुंचेगा ना तो तेरी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा, वरना आगे तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें भी नहीं जानते, सोच नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। दोस्तों ये सुनकर अरविंद को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि इतनी हिम्मत कैसे हुई पुलिस के सामने खड़े होकर पुलिस को धमका रहे। तभी वहां पर राजू पहुंच जाता है, जो अरविंद से कहता है, मेरे आदमी को पकड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू जानता भी नहीं मैं कौन हूँ, अपने बाकी पुलिस वालों को से पूछ, उनके घर चूल्हा मेरे पैसे से जलता है। ये सुनकर अरविंद का पारा एकदम हाई हो जाता है। दोस्तों वो तो सीधा उनको मार मार कर जेल में बंद कर देता है। जेल के अंदर भी राजू अरविंद को धमका ही रहा होता है कि तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, ये देख लेना, ये काम तुझे ना बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन अरविंद को इस बात का जरा भी डर नहीं होता। वो अपने साथी ऑफिसर को काम देता है कि राजू उसके गुंडों पर कड़ी नजर रखना, मैं थोड़ी देर के घर होकर आता हूँ। दूसरी तरफ हम नकुल और मंजू नाम के कपल को देखते हैं, जहाँ नकुल एक आईटी कंपनी में नाइट ड्यूटी करता है और अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन गुजार रहा था। तो वहीं अरविंद अपने घर जाता है तो उसे देखकर उसकी पत्नी टीना बहुत खुश होती है। टीना को एग्रोफोबिया है, जो छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा डर जाती है, और जैसे ही उसको डर लगता है वो कुछ ही देर के लिए बेहोश भी हो जाती है। इसलिए अरविंद जितना हो सके ड्यूटी के टाइम पे ही फोन करके टीना से बातें करता रहता था, ताकि टीना खुद को अकेला महसूस ना करे। दोस्तों हम रात के 11:30 का सीन दिखते हैं, जहाँ न्यूज के जरिए बताया जाता है कि अभी हमें सूचना मिली कि शहर में एक साइको किलर घूम रहा है। इसके हाथ में एक शॉल है, जिसे भी वह देखता है उस पर हमला कर देता है। और अब तक इस दिन 3 लोग उसके आगे घायल हो चुके थे। निवासियों से अनुरोध है कि रात के समय काम पर ना जाए, और अगर ज्यादा जरूरी हो तो जल्दी से जल्दी अपना आसपास देखते रहे, साइको का शिकार हो सकता है नहीं तो। दूसरी ओर दोस्तों एक कांस्टेबल जैसे ही बाइक से स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी उसके सामने वह साइको आ जाता है, जो धीरे धीरे करते हुए कांस्टेबल की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर कांस्टेबल बहुत ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत स्टेशन आने के बाद पुलिस वालों को भी साइको के बारे में बताता है, इसलिए सभी पुलिस वाले उस साइको को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। काफी देर शहर में घूमने के बाद पुलिस वालों को वह साइको सड़क पर जाते हुए दिखाई देता है। सभी पुलिस वाले, जो कि 6 करीब के लोग थे, वो साइको को पूरी तरह से घेर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वो पुलिस वालों पर ही हमला करना शुरू कर देता है। ये 6 पुलिस वाले इस अकेले साइको के सामने टिक नहीं पाते। ऐसा ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है, जिसके अंदर कोई अजीब काली शक्तियां हैं। अब रात के करीब 8 बजे का सीन दिखाया जाता है, जब नकुल ऑफिस के लिए निकल चुका था। उसके जाने के बाद मंजू को घर में डॉक्टर की एक रिपोर्ट दिखाई देती है, जिसे पढ़कर वह बिल्कुल हैरान हो जाती है और तुरंत उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर उससे मिलने जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलती है, नकुल घर पहुंचता है, क्योंकि वो अपने ऑफिस की आईडी में घर पे ही भूल गया था। लेकिन जब वो देखता है कि मंजू रिक्शे से कहीं जा रही थी, तो इतनी रात को तो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एंड पीछा करते करते वो एक हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ की वो रिपोर्ट थी। मंजू उसी डॉक्टर से मिलती है जिसने वो रिपोर्ट बनाई थी। उसके और डॉक्टर के बीच क्या बात होती है वो तो खैर हमें नहीं बताई जाती, लेकिन जो भी बात होती थी दोस्तों, वो सुनकर मंजू रोने लग जाती है। और ये चीज तो नकुल भी देख लेता है, जिसको देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वह गुस्से में ही मंजू का पीछा करते हुए घर की तरफ जाने लगता है। दोस्तों नकुल ने जैसा रेनकोट पहना था, वैसा ही रेनकोट उस साइको ने भी पहना हुआ था। अब आपको ये लग रहा हो कि शायद नकुल ही वो साइको है, लेकिन नहीं। जब आपको असली साइको के बारे में जानोगे तो आप भी तंग रह जाओगे, इसलिए मूवी को लास्ट में जरूर देखना। अब रात के करीब 12 बजे के आसपास कांस्टेबल अरविंद को फोन करके साइको के बारे में बताता है। याद रखना दोस्तों, मंजू ने वो रिपोर्ट करीब 8 बजे के करीब देखा था। 8 बजे और साइको की पहली खबर 11:30 बजे के टाइम पर आई थी। अब साइको के बारे में जानकर अरविंद भी हैरान हो जाता है कि 6 पुलिस वाले अकेले बंदे को नहीं पकड़ पाए, तो बड़ी अजीब बात है। फिर वो मौका वे वारदात पर जाने के लिए घर से निकल रहा होता है। तभी टीना उसको रोक देती है। दरअसल टीना को डर होता है कि कहीं वो किलर अरविंद को नुकसान न पहुंचाए, पर अरविंद जैसे तैसे उसे समझा लेता है कि तुझ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। अब अरविंद और बाकियों की छानबीन करने पर उन्हें एक सीसीटीवी दिखाई देता है, जो कि उसी रास्ते में लगा हुआ था जहां से वो साइको गुजरा था। इसलिए अरविंद उस सीसीटीवी की फुटेज निकालता है, जिसमें उसे साइको बड़े ही बेरहमी से लोगों को मारते हुए दिखाई देता है। और वो सीसीटीवी की मदद से उन्हें साइको के गले में लगा हुआ एक आईडी कार्ड दिखता है, जो कि थोड़ा धुंधला होता है। अरविंद उसे तुरंत अपने आदमी को काम करने पर लगा देता है, ताकि वह इस आईडी की अच्छी फोटो निकाल कर किसी जिस बंदे की वो आईडी है उसकी जानकारी पता कर पाए।
सभी को उस फोटो को क्लीन करने की कोशिश करते हैं और भाग्य से फोटो क्लीन भी हो जाता है। साथ ही साथ उसी फोटो से मिलता जुलता उन्हें एक आधार कार्ड भी मिलता है जो कि दूसरे इलाके का एड्रेस बता रहा था। इसलिए अरविंद उस इलाके के इंस्पेक्टर फाजिल को उस एड्रेस पर जाकर पूछताछ करने को कहता है। और पता है दोस्तों, उस आधार कार्ड पर जो नाम था वो किसका था? वो नकल का ही था दोस्तों। और किसी उसी घर का वो एड्रेस भी होता है। अब फाजिल अरविंद के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है जहाँ नकुल नहीं बल्कि एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला आदमी रहता है। फाजिल उससे नकुल के बारे में पूछता है कि वह कौन है और अभी वहां पर कहाँ पर रहता है। ऑटो ड्राइवर कहता है कि हम तो यहाँ पर किराए पर रहते हैं। इस घर के असली मालिक नकुल के माता पिता हैं जो कि एक गाँव में रहते हैं। नकुल अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में चला गया है, लेकिन वह अभी कहाँ है रहता है हमें मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको नकुल के एक दोस्त अर्जुन से मिलवा सकता हूँ। वो बाजू की गली में रहता है। आप जब तक यहाँ पर बैठ के चाय पीजिए, मैं अर्जुन को बुलाकर लेकर आता हूँ। दोस्तों, इस पर फाजिल मान जाता है। दूसरी तरफ अरविंद जब आगे बढ़ ही रहा होता है तभी रास्ते में उसे कुछ लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब अरविंद को पता चलता है कि कुछ लोग महिलाओं के भेष में यहाँ से गुजरने वालों को लूटने का काम करते हैं, इसलिए गुस्से में पब्लिक ने आज उन्हीं को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया था। और अरविंद भी दोस्तों कम नहीं था। वो बची कुची कसर उन चारों पर निकाल कर उनको मारने लगता है, लेकिन वो लोग एक बड़ा सा पत्थर अरविंद पर फेंक कर चले जाते हैं और वो पत्थर अरविंद के कंधे पर लग जाता है। इसलिए अरविंद पास ही के क्लिनिक से पट्टी वगैरह करवा के घर आता है। लेकिन उसके बीच टीना बार बार अरविंद को फोन कर रही होती है। उससे ये लग रहा था कि बहुत डर लग रहा, लेकिन अरविंद उसकी कॉल का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसने अपना फोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राजू देखता देवा है। उसके आदमी से कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी अरविंद को ये बताने की? मैं तुम्हारी वजह से हमारे घर का चूल्हा जलता है, मैं कैसे भी करके तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। खामखा तुमने और काम बढ़ा दिया। जिसके बाद हम राजू और उसके आदमियों को जेल से रिहा करके अरविंद को फोन लगाता है और बहाना करते हुए कहता है कि राजू और उसके आदमियों ने मुझ पर हमला किया और जेल से फरार हो गए। बेचारे अरविंद के दिमाग से साइको की टेंशन नहीं गई थी। वो देवर ने उसको एक और मुसीबत दे दी थी, इसलिए अरविंद पूरी टीम के साथ सबसे पहले राजू और उसके आदमियों का पीछा करता है। ये देखकर राजू भी अपनी गाड़ी तेज भगाते हुए उनसे बचने की कोशिश करता है, पर इसी कोशिश में वो एक बंदे को ठोक देता है जिस वजह से वो वहीं पर मर जाता है। वो बंदा भी ठीक वैसा ही रेनकोट पहनकर शॉप के लिए जा रहा था। जो इसको देखकर अरविंद को लगता है कि कहीं वो साइको तो नहीं था, एक जो निपट गया, लेकिन उसका चेहरा सीसीटीवी में मिला आईडी से मैच नहीं करता। और ये देखकर अरविंद समझ जाता है कि ये साइको नहीं। इसके बाद अरविंद और बाकी पुलिस वाले राजू और उसके आदमियों को पकड़ लेते हैं और अब तो राजू पर हत्या का भी आरोप लगा। बेचारे ने जेल से भागकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी। तब अरविंद को उसके एक फोन करके बताता है कि हमने नकुल का करंट एड्रेस ढूंढ लिया है जहां पर वो अभी रहता है। इसलिए अरविंद अपनी टीम के लेकर दोस्तों नकुल के करंट एड्रेस के लिए निकल जाता है। अब नकुल के घर जाने के बाद उन्हें घर पर कोई नहीं दिखाई नहीं देता, जो देखकर पुलिस वाले बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि दरवाजा भी खुला है और घर के आगे कोई मौजूद भी नहीं है। आखिर घर के लोग गए तो गए कहाँ? कहाँ से घर के बाहर उन्हें एक भिखारी दिखाई देता है जो अक्सर खाना मांगने नकुल के घर आया करता था। वो पुलिस वालों को बताता है कि करीब रात के 8 बजे घर की मैडम अंदर गई थी। उसी के पीछे पीछे सर भी अंदर चले गए थे। दोनों के अंदर जाने के बाद मैंने कुछ चीखने की आवाज सुनी। उसके बाद सर रेनकोट पहनकर बाहर आ गए जिसके हाथ में शेवल था। रेनकोट में जरा कवर होने की वजह से मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता था कि वो सर ही थे या कोई और, लेकिन जो भी था ये सामने वाले रास्ते से चला गया और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर पुलिस वालों को लग रहा था कि कहीं नकुल ने अपनी पत्नी की रोल से हत्या तो नहीं कर दी। हो सकता है वह अपनी पत्नी को मारने के बाद दूसरों का शिकार करने चला गया हो, क्योंकि शायद नकुल दिमागी रूप से कमजोर होगा। ये पुलिस वाले सोच ही रहे होते दोस्तों। दूसरी तरफ एक प्रेग्नेंट महिला रात को अपने घर की ओर जा रही होती है। तभी दो बाइक सवार उसे पर्स छीनकर भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वहां पर वो साइको आ जाता है और जो उन दोनों बदमाशों को एक ही हमले में हालत खराब कर देता है और इसी लड़ाई के दौरान रेनकोट साइको के चेहरे से हट जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये साइको नकुल नहीं बल्कि उसकी पत्नी मंजू है। दोस्तों, मंजू के पास तो बड़ी ताकत है। एक ही हमले में वो अच्छे से अच्छों को ढेर करती जा रही थी। कैसे? लेकिन मंजू आखिर ऐसी कैसी बनी वो हमें आगे पता चलेगा। साथ ही मंजू उस प्रेग्नेंट महिला को कुछ किए बगैर ही चली जाती है। तो दूसरी ओर अर्जुन फाजिल के पास आकर कहता है, क्या हुआ सर? नकुल तो ठीक है ना, वो तो सीधा लड़का है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत खतरनाक है। अब फाजिल उससे मंजू की सारी हिस्ट्री पूछता है, जिस पर अर्जुन बताता है कि मंजू बचपन से ही ऐसी एक छोटी से छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, यहाँ तक कि उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो 8 साल की थी तब एक मूवी में उसने हत्या वाला सीन देखा था, जो देखकर उसने अपने ही छोटे भाई के मुंह पर तकिया रखकर उसकी जान दे दी थी। मंजू के माता पिता को इसके बारे में जब पता चला तो वे बेचारे एकदम से टूट गए थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं आया था कि उनकी बेटी ने अपने छोटे भाई की जान दे दी। फिर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर इसको हाथ साथ मानकर भूल गए थे, क्योंकि बेटे के खोने के बाद वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। जिसके बाद मंजू जैसे तैसे बड़ी हुई, उसके शैतानी हरकतें खत्म नहीं हुई थी बल्कि और बढ़ने लगी थी। पड़ोस में रह रहे रसूल से प्यार हो गया था, दोनों के बीच संबंध भी बने।
जिससे मंजू प्रेग्नेंट हुई। लेकिन इसके बारे में मंजू के माता पिता को नहीं पता था। पर एक दिन पड़ोस की महिला ने मंजू और नकुल की प्रेगनेंसी की बात सुनी थी, तो इसके बारे में मंजू के पिता को बता दिया था। उस टाइम वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। मंजू के पिता एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते थे। अगर लोगों को पता चलता कि उनकी बेटी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है तो बहुत बेइज्जती हो जाती। इसलिए मंजू को ऑपरेशन करने का फैसला किया। डॉक्टर ने मंजू के माता पिता को समझाया, बच्चा 4 महीने का है, अगर अभी ऑपरेशन करवा देंगे तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मंजू के माता पिता को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जबरदस्ती मंजू का ऑपरेशन करवा दिया था, जिस चीज से मंजू को इतना सारा पहुंचा कि उसने होश खो दिया। अपने हॉस्पिटल के बाहर जाते ही अपने माता पिता को धक्का मारकर उन्हें ट्रक से कुचल दिया था, जिससे उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई थी। इस चीज को मंजू को जेल भी हुई थी, लेकिन नकुल ने अपना सब कुछ बेचकर मंजू की जेल करवाई थी। पर तब भी मंजू की दिमागी हालत में सुधार नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे नकुल के प्यार में मंजू को बदल दिया था। वह दोबारा नॉर्मल हो गई थी। पर डॉक्टर ने नकुल को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर मंजू को दोबारा से पुरानी चीजें याद आती है तो वो फिर से नॉर्मल करना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, हमारी चीज सुनकर फाजिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि बड़ी खतरनाक लड़की है, अब इसका क्या करा जाएगा। टेरेस पर देखने तो नकुल के घर पे टेरेस पे जाता है और उसे वहां पर नकुल दिखाई देता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। मंजू ने उसे भी हमला कर दिया था, इसलिए पुलिस वाले उसे तुरंत नकुल को हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। दोस्तों, जब नकुल मंजू का पीछा करते हुए गुस्से में घर आया था तो असल में वह गुस्से में नहीं बल्कि टेंशन में था कि कहीं मंजू ने वो रिपोर्ट तो नहीं देख ली, जिसमें फिर से अपने होश खोकर बैठी थी। बेचारे के जिस बात का डर था वही हुआ। मंजू ने रिपोर्ट भी देख ली थी और बची कुछ कसर डॉक्टर ने मंजू को बताकर पूरी कर दी थी। इसलिए मंजू ने नकुल पर हमला किया था। और अगली बार हम देखते हैं कि वहां पर क्या हमें पता चलता है कि फाजिल हमने मंजू की सच्चाई अरविंद को भी बता दी है। दोस्तों, इसलिए अरविंद उस डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहां पर जाकर डॉक्टर से पूछता है कि किस वजह से फिर से वो अपना होश खो बैठी थी। अगले सीन की बात करें, टीना न्यूज में अरविंद को देखती है, जहाँ बताया जा रहा होता है कि कुछ लोगों ने अरविंद पर हमला कर दिया। ये देखकर टीना एकदम से घबरा जाती है और अपना फोन भूलकर पड़ोसी के घर दस्तक देने लगती है। रात के करीब 3 बजने वाले थे। बेचारी पड़ोसी भी जल्दी जल्दी बाहर आती है। टीना डरते हुए उसकी सारी बातें बताती है, इसलिए पड़ोसी सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करते हैं ताकि सबसे पहले टीना को एडमिट करवाया जाए। वरना ये कहीं रास्ते में बेहोश हो गई थी। बेचारा अरविंद काम के साथ साथ टीना के लिए भी परेशान हो जाता था, क्योंकि पड़ोस की महिला दोस्तों टीना की बीमारी के बारे में जानती थी और इसी वजह से अरविंद उस रिपोर्ट वाले डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर अरविंद को बताता कि कुछ दिनों पहले नकुल मेरे पास आया था क्योंकि मंजू प्रेग्नेंट थी। उसके सारे टेस्ट वगैरह मेरे यहाँ से होते थे, लेकिन एक दिन मैंने नोटिस किया कि मंजू के पेट में एक ब्लड फ्लॉट कलर बन रहा था। उस मतलब कि ऐसा उसको देख समझाया जा सकता है कि मंजू के पेट में खून की गोली बन चुकी थी, जो किसी भी टाइम अगर फटती तो उसी टाइम इंसान की मृत्यु हो सकती थी। तब डॉक्टर ने नकुल से एक बात कही थी कि हमें जल्द से जल्द इस ब्लड क्लॉट का ऑपरेशन करना होगा, पर इससे एक चीज हो सकती है, मंजू फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मंजू का मरना तय है। इसलिए दोस्तों, नकुल बेचारे ने डिसाइड कर लिया था कि वह किसी तरह मंजू को समझा लेगा प्रेगनेंसी के बारे में, लेकिन ऑपरेशन करवा कर रहेगा। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि मंजू ने ये रिपोर्ट देखी थी कि नकुल ने हामी भर दी थी उसकी प्रेगनेंसी खत्म करवाकर ऑपरेशन करवाने की। मंजू बहुत ही ज्यादा शिद्दत से मां बनने का इंतजार कर रही थी। उसे यह मौका मिला भी था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे लगा कि नकुल उसके माता पिता की तरह उसके बच्चे को मार देगा। इसी बीच चीज की वजह से उसे ऑपरेशन याद आ गया था, उसके माता पिता ने करवाया था। इसी कारण से मंजू का कंट्रोल खुद पर खत्म हो गया था। उसने बेचारे नकुल की धुलाई कर दी थी। अब अरविंद अपने बाकी साथियों से कह देता है कि मुझे कलेक्टर की तरफ से मंजू को शूट करने का ऑर्डर मिल गया, इसलिए उसको देखते ही शूट कर देना। सभी मान जाते हैं। तो सभी बेचारी टीना रात को डरते हुए एम्बुलेंस के पास जा रही होती है, लेकिन उसे वहां तक जाने में काफी डर लग रहा होता है। तो वही एम्बुलेंस वाला इंतजार करते करते चला जाता है। तभी अचानक से टीना के सामने एक तेज रफ्तार गाड़ी गुजरती है, जो टीना के अचानक सामने आने पर ब्रेक तो लगा देती है, पर इस चीज को देखकर टीना डर के मारे बेहोश हो जाती है। गाड़ी में कुछ लड़के सवार थे जो रात को मस्ती करने निकले थे। तो वहां पर टीना को बेहोश देखकर वो एकदम से घबरा जाते हैं कि कहीं ये मर तो नहीं गई। लेकिन तभी वहां पर मंजू पहुंच जाती है, जिसको देखते सारे के सारे लड़के डर के मारे वहां से अपनी गाड़ी को छोड़कर भाग निकलते हैं। पर तभी मंजू के पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि ब्लड क्लॉट कभी भी फट सकता है। लेकिन तब भी वो बेचारी टीना को बेहोश देखकर उसे उन लड़कों की गाड़ी में बिठा देती है और हॉस्पिटल जाने के लिए वहां से निकलती है। मंजू ने अभी सिर्फ आदमियों पर हमला किया था, ना किसी महिला पर, इसलिए वो टीना पर भी हमला नहीं करती। लेकिन जो गाड़ी वो चला रही थी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए रोड पर पेट्रोलिंग करता हुआ पुलिस वाला उस गाड़ी का पीछा करता है। वो जैसे ही गाड़ी में मंजू को देखता है, बाकी पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्हें गाड़ी में टीना दिखाई देती है तो अरविंद शूट करने का ऑर्डर कैंसिल कर देता है। तो वहीं मंजू पुलिस वालों की परवाह किए बगैर गाड़ी को स्पीड में भगा रही होती है ताकि जल्द से जल्द टीना का अस्पताल पहुंच जा पाए। लेकिन तभी दुर्भाग्य से मंजू का
प्लॉट फट जाता है, जिससे बेचारी को इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि वे अपना दम तोड़ देती है और उसके मरते ही उसका पैर एक्सीलेटर पर चला जाता है, जिससे गाड़ी और तेज हो जाती है। आज साथ ही साथ टीना को भी अब होश आ चुका था। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, पर बाजू में अरविंद भी अपनी गाड़ी के साथ साथ मंजू की गाड़ी को साथ साथ चला रहा था। वो टीना को हिम्मत देने की कोशिश करता है कि तुम कर सकती हो, मंजू का पैर एक्सीलेटर से हटाओ और ब्रेक दबाने की कोशिश करो। तभी अरविंद की नजर सामने रखे बोर्ड पर पड़ती है, जिसमें लिखा था आगे रास्ता टूटा हुआ है। इसका मतलब अगर सही टाइम पर गाड़ी नहीं रुकी तो टीना का मरना तय है। लेकिन तब भी टीना जो हमेशा इतनी डरी रहती थी, आज वह हिम्मत जुटाकर मंजू का पैर उस एक्सीलेटर से हटा देती है और गाड़ी का हैंडल करते हुए सही टाइम पर ब्रेक लगा देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ये देखकर अरविंद खुश हो जाता है एकदम से और टीना को गले लगा लेता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों